Assalamualaikum. I'm Hinaz from Hinaz Signature Salon. I'm certified beautician for almost 20 years. I'm a hairstylist as well. तो हम लोग बात करेंगे डिफरेंट इश्यूज़ पे, जैसे कि हेयर इश्यूज़ हो गए, ब्यूटी टिप्स हो गए, या स्किन केयर होगी इस पे। लेकिन आज स्पेसिफिकली हम बात करेंगे हेयर ट्रीटमेंट्स के ऊपर, क्योंकि जितनी भी क्वेरीज आती हैं उसमें ये होता है कि जी हम बालों में क्या लगाएं, बालों का ट्रीटमेंट कैसा हो, ये कितनी देर लास्ट करता है और उसके लिए क्या बेहतर है। जैसे कि आजकल का टाइम जो दौर चल रहा है उसमें मैक्सिमम लेडीज़ होती हैं वो वर्किंग लेडीज़ होती हैं, और उनको एक सेटल और एक अच्छी एक फॉर्मल सी लुक चाहिए होती है। और फॉर्मल लुक में ये होता है कि ज़्यादा उसको क्रिएट करने के लिए सुबह टाइम चाहिए होता है, जो कि सुबह हर एक के पास टाइम नहीं होता, ऑफिस जाना होता है, उसमें टाइम लिमिटेड होता है। तो फिर उनकी सारों की ये रिक्वायरमेंट होती है कि ऐसी लुक हो कि वॉश एंड गो वाली हो। तो इसमें ये दो ट्रीटमेंट आजकल बहुत फेमस हैं, जैसे कि कैराटिन हो गई या एक्सटेंसो या रिबॉन्डिंग। मतलब दो डिफरेंट ट्रीटमेंट जो ज़्यादा फेमस हैं, जिसमें आप कैराटिन कह सकते हैं, एक्सटेंसो या रिबॉन्डिंग कह सकते हैं। तो इसके बारे में आज हम बात करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एक्सटेंसो या रिबॉन्डिंग के बारे में कि ये क्या चीज़ है, कितनी देर लास्ट करती है और इसके साइड इफ़ेक्ट क्या है। जो एक्सटेंसो होता है या रिबॉन्डिंग होती है वो हमारी लास्ट करती है मोर देन 24 मंथ्स। ये रिबॉन्डिंग और एक्सटेंसो तकरीबन एक ही चीज़ है, क्योंकि डिफरेंट कंपनीज हैं तो इन्होंने अपने नाम डिफ्रेंशिएट कर दिए हैं। बेसिकली है ये रिबॉन्डिंग की। जैसे कि अगर आप रिबॉन्डिंग कराते हैं, लोगों को लगता है कि एक्सटेंसो में थोड़ा सा वॉल्यूम रह जाता है, लेकिन जैसे कि आप रिबॉन्डिंग भी कराते हैं तो उसमें नंबर 1, 2, 3 यानी कि नॉर्मल, स्ट्रॉन्ग एंड वेरी स्ट्रॉन्ग, ये अकॉर्डिंग टू हेयर हम लोग यूज़ करते हैं कि माइल्ड जो होती है वो नॉर्मल से बालों के लिए होती है, स्ट्रॉन्ग जो होती है वो थोड़े फ्रीजी बालों के लिए होती है, और जो वेरी स्ट्रॉन्ग होती है वो बहुत रेजिस्टेंट हेयर के लिए होती है, जो बहुत मोटा बाल होता है और मोटा वेव होता है लाइक नीग्रोस की तरह, उनके लिए होती है। और उसमें भी हम अपनी मर्ज़ी से वॉल्यूम रख सकते हैं। अब इसके बारे में बात करेंगे कि ये प्रोसीजर है क्या। ये प्रोसीजर बेसिकली ये चाइनीज़ थेरेपी है, ये उन्होंने इन्वेंट की थी, जिसमें बालों के बॉन्ड्स को तोड़ते हैं, उनको फिर क्रीम लगा के स्ट्रेट करते हैं, स्ट्रेट करके उसको फिक्सर लगा के फिक्स करते हैं, कि बॉन्ड्स को तोड़ते हैं, बालों को फटाते हैं, जो उनके अंदर वेव है वो सारा निकल जाए। तो चूँकि इतनी बारीक आयरन से उसको स्ट्रेट करते हैं तो वो उसी तरह फिक्स हो जाते हैं जैसे कि वो स्ट्रेट होते हैं। तो इसके साइड इफ़ेक्ट इसलिए नहीं होते हैं, इसमें बाल बर्न इसलिए नहीं होते कि इसमें प्रोडक्ट लगी होती है। और इसकी फिक्सिंग का टाइम होता है, जैसे कि आज आपने कराई है तो 30 to 72 आवर्स आपने इसको वॉश नहीं करना, और स्ट्रेट बाल रखने हैं, बिल्कुल स्ट्रेट, जैसे कि कान के पीछे भी नहीं लेके जाने, को स्ट्रेट रखते हैं। उसके बाद आप वॉश करें तो आपके कुछ कोई इसकी केयर नहीं है, उसको ऐसे ही आप लेके चल सकते हैं। और इसमें थोड़ी सी जैसे कि राइट प्रोडक्ट लगे हों और राइट इसका प्रोसीजर हो, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। लेकिन ये कि आई रिकमेंड कि आप इसको 2 साल के बाद एक दफ़ा करवाएं, क्योंकि लोग यहाँ तक आते हैं तो वापस आ जाते हैं, जी हमारे पास दोबारा इसको करते हैं। तो यहाँ तक तो हो गया, बट नीचे वाले बालों में जब आएगा तो ये ओवरडू हो जाएगा। जैसे हम कोई भी चीज़ ओवरडू करते हैं, होता तो स्ट्रॉन्ग केमिकल ही है, तो वो बालों को हार्मफुल होता है। तो इसके लिए यही रिकमेंडेड है कि आप 2 साल के बाद करें, अगर आप इसको रिपीट करना चाहते हैं। और अदरवाइज इसको आप मेंटेन करें, यहाँ तक आते हैं इसको ब्लो ड्राई करें या कुछ भी करें, इसको फ्रंट के बालों को थोड़ा सेट कर लें, और बाकी जो है वो जो लाइफ टाइम ही स्ट्रेट रहती हैं। मतलब वंस ये स्ट्रेट हो गए तो इनको आप कटिंग में निकालेंगी, ये आपके दोबारा वेव नहीं आएगा। अब बात करते हैं उसकी कैराटिन की। कैराटिन जो है कंपैरेटिवली बेटर है एक्सटेंसो से बेटर है, इसलिए कि ये इसमें फ्रीज भी नहीं रहता, इसमें ग्लॉस भी आता है, शाइन भी आती है, और बालों में एक वेट भी आता है। एक्सटेंसो जो है वो डेड स्ट्रेट बाल कर देता है। सम पीपल डोंट लाइक डेड स्ट्रेट हेयर, किसी को भी नहीं, मतलब ज़्यादा अच्छे नहीं लगते, उनको चाहिए थोड़ा सा वॉल्यूम है, टोन में बिल्कुल चिपके हुए बाल ना हो। तो ये पहला फ़र्क तो ये है। दूसरा फ़र्क ये है कि ये सिर्फ 6 मंथ्स के लिए लास्ट करती है, मतलब आपने विद इन 6 मंथ मतलब इसको दोबारा कराना है, अगर आप चाहते हैं कि आपके बालों की एक लुक बनी रहे। तो 6 मंथ्स इसलिए लास्ट करती है कि ये वॉश आउट होती है। इसकी सबसे एक ही केयर है कि इसको आपने
सल्फेट फ्री शैम्पू से वॉश करना है और कम वॉश करना है। अगर आपके पास सल्फेट फ्री शैम्पू नहीं है, आपके पास जो अपना शैम्पू है आप वो भी कर सकते हैं, बट एक ज़्यादा जो मैटर करती है ना वो चीज़ ये है कि आपने इसको कम से कम वॉश करना है। जितना कम वॉश करेंगे उतनी ही ज़्यादा ये लास्ट करेगी, हमारी उतनी ही ज़्यादा लॉन्ग लास्ट हम ट्रीटमेंट को लेके जा सकते हैं। तो केराटिन का सबसे बड़ा बेनिफिट यही है कि इसमें जो फ्रीजी और फटे हुए बाल नहीं होते। मैंने भी केराटिन कराई है, और जो लोग भी केराटिन करते हैं वो ऐसे करते हैं कि वो साल में 2 दफ़ा कर लेते हैं और उनकी एक स्ट्रेट सी लुक बन जाती है। ऑल्दो ये 50% स्ट्रेट करता है, लेकिन ये ट्रीटमेंट 50% बालों को स्ट्रेट करता है। जैसे कि आपके बाल जैसे भी हैं उसका 50% स्ट्रेट हो जाएगा। सम पीपल कॉल इट ब्लो आउट, यानी ब्लो ड्राई लुक, और सम पीपल मेक इट स्ट्रेट। तो बेसिकली इसकी लुक आती ही ब्लो ड्राई वाली है। ब्लो ड्राई की लुक रहेगी और सेट लुक रहेगी। उसके साथ आप इसमें शाइन और ग्लॉस भी एक्सपीरियंस करते हैं कि आपके बालों में लगता है कि कोई बहुत रिच लुक आ रही है। जैसे कि एक बहुत छोटे होते थे 14, 16, 17, 18, 19, 20 तक हमारी लुक आती है। बाद में तो हम लोग कलर इतना ज़्यादा एक्सेस ऑफ कलर करके उनमें शाइन और ग्लॉस कम कर लेते हैं। लेकिन यह है कि इसके साथ ये वापस हम रिस्टोर कर सकते हैं और इसको लेस वॉश करके ज़्यादा देर चला सकते हैं। तो कंपैरेटिवली आजकल जो ज़्यादा फेमस है ना वो केराटिन ट्रीटमेंट है। केराटिन ट्रीटमेंट में लोगों को ये लगता है कि बाल बिल्कुल डैमेज नहीं होते। लगता नहीं, बल्कि बिल्कुल ज़ीरो साइड इफ़ेक्ट है, क्योंकि प्रोटीन की एक फॉर्म है जिससे बाल बनते हैं केराटिन। उसको हम बालों के अंदर फिक्स करते हैं, डिपॉजिट करते हैं, और वो बालों में रहती हैं और ये कलर की तरह ही वॉश आउट होती है जी। तो ये डिफरेंस था हमारा एक्सेंसो और केराटिन के बीच में। बेसिकली ये दोनों के अंदर जो पॉइंट्स थे वो मैंने आपके साथ शेयर कर दिए। बाकी तो हर क्लाइंट की अपनी चॉइस होती है, हर एक की पर्सनैलिटी होती है, उनके बालों का टेक्स्चर होता है और जैसा उनको सूट करता है वो वैसा ही करवाते हैं। ये जो बेसिक डिफरेंस था ये कि टाइम डिफरेंस था। एक मोर देन 24 मंथ्स चलती है और दूसरी ऑलमोस्ट 6 मंथ्स चलती है। तो सबकी अपनी मर्ज़ी होती है, अपनी चॉइस होती है, और उसके हिसाब से टाइम के हिसाब से और बजट के हिसाब से लोग पसंद करते हैं। तो बेसिकली ये था आज का इशू, और नेक्स्ट हम इंशाल्लाह ज़रूर वीडियो बनाएंगे स्किन केयर पे और जो हमारे दूसरे स्किन से रिलेटेड इश्यूज होते हैं, हेयर केयर पे और मेकअप पे, और हेयर कटिंग की भी इंशाल्लाह हमारी ट्यूटोरियल्स वगैरह होंगी। आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि मैं नेक्स्ट वीडियो किस चीज़ पे बनाऊँ, आप क्या देखना चाहते हैं, और यू कैन आस्क मी एनी क्वेश्चन, आई विल डायरेक्टली रिप्लाई यू गाइस। और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर योर लव। अल्लाह हाफिज़।